अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे MGMT 623 असाइनमेंट नंबर 1 इन लाइन सोल्यूशन। टोटल मार्क्स इसकी 15 है, ड्यू डेट इसकी 8 नवंबर है। जो लेसन नंबर 4 इसमें कवर हो रहा है जो है मिन्सबर्ग मैनेजर का रूल्स। तो पहले उन्होंने मेरे रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ जो मैनेजर रूल्स है ना, उसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था हेनरी मिन्सबर्ग ने। उन 3 कैटेगरीज का नाम था इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। तो उनके जो रोल्स है ना, उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो वो 3 जो मेन कैटेगरीज ने थी ना, वो हाई लेवल ओवरव्यू देती थी एक मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फिर आगे इन 3 कैटेगरीज़ के आगे सब कैटेगरीज थी 2, जो आगे 3 से 4 स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते थे। और जो उनसे रोल्स होते थे ना, वो डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी मैनेजर की, उसको एक्सप्लेन करते थे। और फंक्शन जो होते थे ना, उनको बताते थे। और फिर आगे ये है कि अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग एट डिफरेंट टाइम मैनेजर वुड वियर 10 डिफरेंट हैट्स। और उनके आगे मतलब वो 10 जो डिफरेंट कैटेगरीज थी, वो उनको मेन रोल जो थे 3, वो सब कैटेगरीज को परफॉर्म करते थे। तो पहले जो 3 मेन कैटेगरीज हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। तो जो इंटरपर्सनल में थे फिगर हेड जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसमें से ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। लीडर जो होता है वो मोटिवेट करता है, टीम मेंबर्स बनाता है और उनकी परफॉर्मेंस को देखता है। और जो लेसन होता है वो मेंटेन करता है नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड गैदर इंफॉर्मेशन। वो नेटवर्क को मेंटेन करता है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है। फिर इंफॉर्मेशनल होता है। इंफॉर्मेशनल में फर्स्ट आता है मॉनिटर, जो एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को। फिर आता है डिसमिनेटर, जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको टीम मेंबर्स के साथ शेयर करता है और स्टेक होल्डर के साथ। फिर आता है स्पोक पर्सन, तो वो कम्युनिकेट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज़। कि ये जो कम्युनिकेशन ये दूसरी कंपनीज़ के साथ या अथॉरिटीज़ पार्टीज़ के साथ बातचीत करता है अभी कंपनी के बिहाफ पे। फिर आता है डिसीजनल, इसमें फर्स्ट आता है इंटरप्रीनियर, जो ओवरसीज़ करता है न्यू प्रोजेक्ट को और ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर आता है डिस्टर्बेंस हैंडलर, वो एड्रेस कन्फ्लिक्ट एंड क्राइज इंश्योरिंग स्टेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्राइसिस होते हैं या कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको काम करने, ये स्टेबल रखने के लिए ये होता है। फिर आता है रिसोर्स एलोकेटर, ये डिसाइड करता है कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो कितना टाइम होगा, कितनी मनी यूज़ होगी। उसके बाद आ रहा है नेगोटिएटर, ये इंगेज करता है डिसीजन के साथ और एग्रीमेंट बनाता है। ये उन्होंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया। अब हमें नीचे ये बताना है, उन्होंने हमें 3 सिनेरियो दिए हुए हैं। ठीक है, 3 सिनेरियोज में हमने अब बताना है, उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें हमने बताना है कि कौन सी मेन कैटेगरीज हैं वो लिखनी है और फिर आगे सब मैनेजर का रोल लिखने हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं सिनेरियो 1 की तरफ। सिनेरियो 1 ये है कि एक कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए में ये फॉल करेगा। एम इज सक्सेसफुली रनिंग अ स्मॉल आईटी फर्म्स परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टास्क। कि एम एक आईटी की कंपनी चला रहा है, तो उसमें आपने परफॉर्म करने हैं ये रोल्स। ठीक है, A1 में एम इज कंडक्टिंग अ ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया जनरेशन वर्कशॉप टू जनरेट आइडियाज़ फॉर प्रॉस्पेसिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर अ प्रोजेक्ट। के वो मतलब एक आइडिया उसके पास है और वो उसको प्रोजेक्ट के तौर पर प्रपोज करना चाहता है। सेकंड है एम ऑफन मेडिएट्स अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयज़ और हैंडल कन्फ्लिक्ट विद मेजर कस्टमर। के वो मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ही उसके आइडियाज़ नहीं मिलते और कभी कभी उसके मेजर कस्टमर के साथ भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अहमद ऑफन डिसाइड वेयर टू एलोकेट रिसोर्सेज आफ्टर रिव्यूइंग बजट एंड रिसोर्स प्लान। कि वो मतलब जो रिसोर्सेज होती हैं उनको भी एलोकेट और बजट्स वगैरह को भी देखने के लिए प्लान्स है उसके पास। और फिर अहमद इज़ ऑफन सीन एट एन नेगोटिएशन टेबल विद अदर पार्टीज एंड इंगेज इन नेगोशिएशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कि वो दूसरी कंपनीज के साथ भी इंगेज करता है, मतलब अपने रिव्यू देता है। तो अब आपने ये बताना है क्वेश्चंस इसमें हमारे पास क्या हैं, कि आपने पहले तो मिन्सबर्ग की मेन कैटेगरीज ऑफ रोल्स बताने हैं कि वो इंटरपर्सनल हो रहा है, इंफॉर्मेशनल हो रहा है, ये डिसीजनल हो रहा है। फिर सेकंड आपने जो उन्होंने ये कैटेगरीज दी हुई हैं A1 A2 A3, आपने इनको एनालाइज करना और सब मैनेजर के रोल भी प्रोवाइड करने हैं। फिर थर्ड आपके पास ये है कि आपने सिर्फ एनालाइज कैटेगरीज करनी है
और सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, उनके आर्गूमेंट प्रोवाइड नहीं करने। इसी तरह सिनेरियो बी है कि जो नाजिया है वो मैनेजर डीलिंग है पीपल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़। ये नाजिया एक मैनेजर डीलिंग की मैनेजर है, वो कंपनी के अंदर और बाहर ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील्स करती है, तो वो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है। शी कीप्स ऑन मोटिवेटिंग एंड इनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ वाइल आल्सो मेंटेनिंग हर फॉर्मल अथॉरिटी। शी कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड नेटवर्क। शी रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन साइनिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इनफॉर्मली टॉकिंग टू पीपल एंड अटेंडिंग आउटसाइड मीटिंग्स। कि वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ भी कांटेक्ट करती है, अंदर भी कंपनी के अंदर भी करती है, कांटेक्ट करती है, फिर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें भी आपने पहले मेन कैटेगरीज लिखनी है, फिर आपने इसकी सब मैनेजिकल की कैटेगरीज लिखनी है। फिर सिनेरियो सी है अलीज रोल एज अ मैनेजर इन्वॉल्व डीलिंग विद इंफॉर्मेशन एंड अदर परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। He scans the outside environment for new information to collect regarding the organization, potential opportunities and threats. He passes on important information directly to juniors. He often shares information with people कि वो आउटसाइड के इन्वायरमेंट होते हैं, उसी न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के पोटेंशियल के लिए या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो पास भी करता है जूनियर्स के साथ, और अक्सर वो इन्फॉर्मेशन बाहर की कंपनीज के साथ शेयर भी करता है। तो अब इसमें भी पहले मेन कैटेगरी लिखनी है, फिर सब मैनेजर का रोल लिखने हैं। और अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो अपना आंसर लिखना है वो यहाँ पे उन्होंने, अब मैंने तो यहाँ पे आंसर लिख दिए लिख दिए हैं, लेकिन आपने ना अपना जो इनलाइन का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है वो आपने एज ए टेबल, ये जो टेबल उन्होंने बताया हुआ है उसी के फॉर्म में लिखना है। कि पहले ये कैटेगरी ए है, उसमें पहले आपने यहाँ पे A1 उसका मतलब जो सब मैनेजर का रोल है वो लिखना है। यहाँ पे आपने मैनेजर का जो मेन प्रोवाइड रोल होगा, इंटरप्रेन्योर होगा, डिसीजनल होगा या डिस्टर्बेंस हैंडलर होगा, वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह आपने जो आंसर लिखना है वो टेबल की फॉर्म में ही लिखना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, मैं सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो नीचे टेबल की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हाँ जी ये देखा आ गया। जो A1 कैटेगरी होगा उसमें इंटरपर्सनल होगा, इंटरपर्सनल यूज़ होगा, और जो उसमें आंसर के मुताबिक सब मैनेजर का रोल होगा वो एक लीडर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर A2 में हमारे पास भी इंटरपर्सनल आएगा, और इसमें जो मेन रोल होगा वो डिस्टर्बेंस हैंडलर का होगा। A3 में हमारे पास डिसीजनल आएगा और वो रिसोर्स एलोकेटर होगा। A4 में हमारे पास भी डिसीजनल आएगा और वो नेगोटिएटर होगा। ये कैटेगरी ए के चारों सिर्फ आपने बताना है भी इसमें क्या, और आपने उनका एक्सप्लेन नहीं करना, उन्होंने एक्स्ट्रा आर्गूमेंट से मना किया। फिर कैटेगरी बी में फर्स्ट B1 में आएगा इंटरपर्सनल, B2 में आएगा इंफॉर्मेशनल, B3 में आएगा इंटरपर्सनल। जो सी उसकी कैटेगरी होगी वो उसमें फर्स्ट पे लीडर आएगा, फिर पे लेसन आएगा, फिर फिगर हेड आएगा। इसी तरह आगे जो कैटेगरी सी है हमारे पास, उसमें हमारे पास फर्स्ट में इंफॉर्मेशनल आएगा C1 में, सेकंड में हमारे पास इंफॉर्मेशनल आएगा, और थर्ड में हमारे पास इंफॉर्मेशनल आएगा। और जो उसकी मेन कैटेगरी में आएंगे वो फर्स्ट में मॉनिटर आएगा, सेकंड में डिसएमिनेटर आएगा, थर्ड में हमारे पास स्पोक पर्सन आएगा। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आपने एग्जैक्ट टेबल की फॉर्म में LMS पे इनलाइन सोल्यूशन में पेश करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको असाइनमेंट समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।